हे गाइस, तो आज की वीडियो होगी Q&A पे। मैंने पोस्ट करा था कम्युनिटी में कि क्या क्वेश्चंस पूछने, सारे आंसर करूंगा। बट उससे पहले सिंपल सा एक रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब कर दो, दूसरा नीचे टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहीं पे अपडेट आती है फटाफट। ठीक है, कल देखो नज़ारा ऐड करा था, रफली अराउंड अप 7%। तो वुड बी प्योर लक, बट छोटी ही पोजीशन ली थी। ठीक है, भाग गया। देखते हैं इसको आगे कैसे मैनेज करेंगे। फिलहाल काफ़ी बोरिंग हो रही है मार्केट, तो सोचा वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं नीचे से। ये जिन्होंने पहले पूछा उनका आंसर। स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेड कैसे ले, कब एंट्री करे, कब एग्जिट करे। तो ये तो आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि मुझे पूरा दिन लग जाएगा एक्सप्लेन करने में। तो भाई देखो, मैं एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, एंट्री कैसे ले। ठीक है, तो ये देखो, एंट्री लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट वो एंट्री सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी, कोई तरीका नहीं होता। उसके पीछे ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं आपको। और उसी के लिए जो मेरा जो पूरा स्विंग ट्रेडिंग पे कोर्स है, जो कि अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आप देख सकते हो, मैंने पोस्ट कर रखा है अगर किसी को लेना हो तो। ठीक है, अब क्या होता है देखो, मैं अगर आपको सिंपल ऐसे बाय बता दूंगा ना कि भाई यहाँ पे टूट रहा हो बाय कर लो, तो आप बाकी कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे। तो ये बहुत ही डिटेल्ड आंसर है, इसके लिए 10 चीज़ें और सिखानी पड़ेंगी, फिर जाके आपको बाय सेल समझ आएगा कि कब बाय करना चाहिए, कब स्किप करना चाहिए, कब वो नहीं अच्छी बाय होती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपको फिर भी मतलब मान लो आपको नहीं लेना कोर्स, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप मेरी स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियोस देखो, जिनमें मेरे स्टॉक ट्रेड्स की मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, क्योंकि उसमें आपको समझने को थोड़ा बहुत मिलेगा। IRS, कोई भी स्टॉक सेल कब करना हो वो पता नहीं चल रहा, उसके बारे में बताओ। प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कहाँ बुक करूँ पता नहीं चल पा रहा। चलो देखो क्या होता है, आपके पास ना एक पर्टिकुलर सेल रूल होने चाहिए। जैसे बाइंग का एक क्राइटेरिया होता है, वैसे एक सेलिंग का क्राइटेरिया होता है। जैसे मान लो ये मेरा BLS है, ट्रेड। अब मैं 30% ऑफ माई ट्रेड हमेशा 3R पे बुक कर लेता हूँ। 3R का मतलब 3 टाइम्स ऑफ माई रिस्क। बाकी 70% पोजीशन जो होती है ना, वो मैं डिपेंड करता है कैसे बुक करूंगा। उसके लिए मेरे पास 3 किस्म के रूल्स हैं अपने, मतलब 3 क्राइटेरिया है। मार्केट किस क्राइटेरिया में चल रही होगी, अगर मार्केट बहुत फास्ट चल रही होगी तो मेरे सर्टन रूल्स हैं। मार्केट स्लो चल रही होगी तो मेरे पास सर्टन रूल है। और थर्ड क्राइटेरिया, मेरे पास मान लो पूरे पैसे इन्वेस्टेड है तो मेरे पास क्या रूल्स हैं। तो ये आपको मेरे हिसाब से अपने रूल्स बनाने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, 5R पे पूरा बुक कर लेंगे। कई लोग ट्रेल करते हैं 10 MA के साथ, कोई 20 MA के साथ करता है, कोई 5 के साथ करता है, कोई 50 के साथ करता है। ये मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पर्सनली देखो कि आपका स्टाइल क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपको लंबे टाइम तक होल्ड करना पसंद है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पर्सनली अगर एक्सप्लेन करें, मैं ये कहूंगा कि कुछ परसेंटेज धीरे धीरे बुक करते जाकर। पहले 30% कर ली, फिर 30% कर ली, फिर 30% कर ली। एक ही बारी में 100% मत बुक करा करो। बस ये एक सिंपल सी एडवाइस दे रहा हूँ कि 30 30 30 करके बुक करो। आपको ऑटोमेटिकली चेंज दिखने लग जाएगा अपनी पोजीशन को होल्ड करने के पावर में। जैसे ये मेरा पुराना आइनॉक्स का ट्रेड था, आप देखो, बाय और ऐड करा, 30% बेचा, 30% बेचा, 30% बेचा। ठीक है ना, 3 अलग अलग जगह पे, उसके बाद भी इतना बड़ा मूव मिस कर दिया। तो हमेशा परसेंटेजेस में थोड़े थोड़े परसेंटेजेस बेचो। ये मेरी आपको एडवाइस है सेलिंग के लिए। व्यू की बात, दो लोगों ने सेम स्टॉक पूछ लिया, सिर्फ दो ही व्यू बता रहा हूँ, वरना मेरा कोई व्यू नहीं देता। लार्ज कैप है तो स्टॉक ने एक अच्छी रेंज ब्रेक करा है। ठीक है, अर्निंग्स कब हैं, अर्निंग्स दूर हैं, स्टॉक इज गुड, बट आई डोंट नो, मैं वेट करूंगा और सेटअप होने का पर्सनली, जो मेरा स्टाइल है। विच फॉर्म आर यू, भाई सेलो में एंट्री लूँ कि नहीं। I've polycap 1000 stock and what I have to do is sell in open market, hold for a year. डिपेंड्स आपका गोल क्या है, बट सर्टनली अगर आप डिसाइडेड ही नहीं है आपको होल्ड फॉर अ ईयर या सेल, तो मैं रेकमेंड करूंगा भारत, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। स्विंग ट्रेड होल्ड नहीं होता, सेलिंग पे काम करो, सेलिंग रूल्स बनाओ, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करो। ठीक है, उसी से काम चलेगा। व्हाट इज योर ROI, भाई मेरे को नहीं पता ROI।
मतलब डिपेंड भाई, क्या मार्केट के हर महीने क्या देती है, वो आरओआई हो जाती है हमारी। मैं पर्सनली कोई फिक्सेटेड नहीं रहता कि मुझे तो इतना पैसा बनाना ही बनाना है। ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि जिस भी महीने आपको मार्केट ने कुछ नहीं दिया, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। गोल्डियम नो रिकमेंडेशंस, हाउ टू यूज ऑप्शन ग्रीक्स। मैं पर्सनली ऑप्शन ग्रीक्स को नहीं यूज करता ऑप्शन ट्रेड करते हुए, बट मेरे हिसाब से करने चाहिए। लेकिन मेरा सही चल रहा है, मैं नॉन डायरेक्शन ट्रेड करता हूँ और ऑप्शन ग्रीक्स वेरी रेयरली देखता हूँ। बाकी अगर आपको इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वार्सिटी बाय जीरोधा पे आप जाके पढ़ सकते हो, वो वहाँ पे बहुत अच्छी रिकमेंड एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है। पॉलीकैब इन्वेस्टर, हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्टोरल स्टॉक्स। तो ये देखो, मैं पर्सनली कैसे सेक्टर को एनालाइज करता हूँ। मेरे पास एक पूरा ये है सेक्टर्स का, जो कि मैं पूरा जाके देखता हूँ। और उसके बाद मैं देखता हूँ कौन सा सेक्टर टॉप का चल रहा है। ठीक है, मतलब कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, किसके अंदर मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है। जिसके अंदर भी स्ट्रेंथ दिख रही होती है, अ, उसके अंदर मैं पर्सनली जाकर उसके स्टॉक्स में स्कैन करना शुरू करता हूँ और फिर मैं उनको ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। तो मैं पर्सनली उस हिसाब से देखता हूँ। या फिर क्या होता है, जैसे 52 वीक वाले स्टॉक्स होते हैं ना, ये बहुत बड़ी लिस्ट होती है। इसके अंदर जब आप स्कैन करते रहोगे, आपको कुछ स्टॉक्स दिखेंगे कंसिस्टेंटली एक ही सेक्टर के 52 वीक के हाई के आसपास। जैसे मान लो आपने 5 स्टॉक देख लिए फार्मा के, फिर आप गए फार्मा के सेक्टर पे। ठीक है, फिर आप जाओगे सेक्टर पे, फिर आप जाओगे फार्मा पे, ये फार्मा पे गया, फिर आपने देखा ठीक है फार्मा का सेक्टर भी स्ट्रांग लग रहा है, मतलब फार्मा के स्टॉक्स में जान है। फिर आप जाओगे उन स्टॉक्स में, उस सेक्टर के उन स्टॉक्स में जो स्ट्रांगेस्ट है, जो लीडर है, जो उनमें नंबर वन भाग रहा है। क्योंकि आपको पार्टिसिपेट उसी स्टॉक में करना है जो उनका भी नंबर वन। ठीक है, कोई ऐसा स्कैनर जो एक पर्टिकुलर सेक्टर के ही स्टॉक्स दिखाए। नहीं भाई, ऐसा स्कैनर मेरे पास तो नहीं है। हाउ मच इज योर ट्रेडिंग कैपिटल, ओवरऑल 40-50 लाख के आसपास। एवरेज रिटर्न्स इन स्विंग डेटिंग, देयर आर नो एवरेज रिटर्न्स यार। मतलब किसी, मतलब ये देखो यार, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे को यही वाला आता है, सबसे ज्यादा एक ही सेम ही क्वेश्चन आता है, एवरेज रिटर्न एवरेज। भाई ये चल रही है बुल मार्केट, ठीक है, इसमें तो आप बना लो एवरेज रिटर्न जो आएगी। लेकिन यहाँ पे कैसे निकालोगे, यहाँ कैसे निकालोगे, यहाँ कैसे निकालोगे, यहाँ नहीं निकाल सकते ना। तो कोई एवरेज रिटर्न नहीं होता, मार्केट जो दे दे हम ले लेते हैं। आपने बड़ा स्टॉक पकड़ लिया बाय चांस, ये देखो, ये आइनॉक्स पकड़ लिया मैंने गलती से, 100% का मूव रैली कर लिया, नहीं पकड़ा होता तो रिटर्न कंप्लीटली चेंज हो जाते, है ना। वैसे ही तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा ट्रेड कर रहे हो। कई लोग ऐसे, ऑलिवर कैल किसी को पता होगा तो यूएस ट्रेडिंग चैंपियनशिप जीता था, उसने 900 कुछ परसेंट निकाली एक साल में। ठीक है, अब कोई किसी ने 25 निकाली होगी, किसी ने 30, किसी ने 900 निकाल दी। कुछ एवरेज नहीं होता। प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रेड शुरू करने से पहले लोगों का ध्यान होता है मैं एवरेज कितना बना पाऊंगा। देखो भाई, मैं तो ये मेरे तो ये मैं तो देखता नहीं है सब। Bro, how to calculate in trading? No one tells. Like if you're holding a stock, selling the half an hour, adding or adding the quantity once the target is done, calculating the profit and all. I mean, how to use a calculator in perfect way. तो इसके लिए आप वो यूज कर सकते हो, ट्रेडिंग जर्नल। मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। और जैसे देखो, ये ट्रेडिंग जर्नल है, ठीक है, स्टार पेपर की दो एंट्री है ना, 500 300 ऐसे कम कम करके आप मल्टीपल एंट्री, जैसे केपीआई ग्रीन की 4-5 एंट्री थी, तो 250 250 250 250 कर करके आप लिख के कैलकुलेट करके यहाँ पे हिसाब लगा सकते हो। ये एक तरीका है। दूसरा, पर्सनली मैं नहीं करता, बट कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यही एक तरीका है निकालने का। बाकी आपका पीएनएल आपको दिखाई देगा आपने कैसे निकाला। बट ये बड़ा इजी होता है बनाना, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको बनाने में। यहाँ पे सिंपली लिखो क्वांटिटी, बाय सेल स्टॉप, और उनको कैलकुलेट करते जाओ। जैसे नेट एंड नेट क्वांटिटी देखो, 500, 1000, 1250, ठीक है। लेकिन इसको 5 में डिवाइड करा है, क्योंकि हर बार 250 250 250 250 करके सेल करा था। तो जैसे जैसे सेल करता हूँ उस हिसाब से उसको लिखते जाता हूँ उसके अंदर, और वो उस हिसाब से कैलकुलेट करता रहता है। बाय सबकी सेम है ऑलमोस्ट, सेलिंग सबकी डिफरेंट है।
ठीक है। हाउ यू अरेंज 40 lakhs फॉर ट्रेडिंग। भाई मेरा और भी बिजनेस था, मार्केटिंग एजेंसीज, फ्रीलांसिंग, सब कुछ करता था मैं पहले। व्हाट स्क्रीन डू यूज टू सेलेक्ट फॉर स्टॉक्स। तो इस पे मेरी एक वीडियो है, मैं दिखाता हूँ वो कौन सी। ये आपको मेरे चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट पे जाना है। ठीक है, अब ये प्ले हो जाएगा, लेकिन स्विंग ट्रेड वाली वीडियो में वीडियोज हैं जिसके अंदर वो हैं, मैंने दिखा रखा है आपको कि कौन सा स्कैनर है। बाकी काफ़ी इजी होता है, कोई भी 52 वीक हाई स्कैनर लो, उनमें टॉप के स्टॉक्स मिल जाते हैं। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, 600 500 600 स्टॉक होते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड ऑप्शन प्राइस मूवमेंट्स। तो ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। रिसेंटली जैसे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या हो रहा है। ठीक है, आज परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। इफ़ यू नोटिस, मार्केट ओपन होके नीचे जाके पूरा ऊपर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पुट को देखेंगे ना, पुट की साइड इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, पुट धीरे 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 डीके हो रही है। वहीं पर अगर हम कॉल की साइड जाएंगे, विच इज़ वन बिग रीज़न मेरे पास कॉल ओपन नहीं है। कॉल 14 पे खुल रही है, 3 पे जा रही है, 25 पे जा रही है, 12 पे जा रही है, 35 पे जा रही है, 20 पे आ रही है। तो इससे हमें आज का क्या पता लगता है कि आज के टाइम पे टेंशन किसको हो रही है, कॉल्स वालों को। पुट वाले रिलैक्स बैठे हैं, बेच के आराम कर रहे हैं। कॉल्स वालों में टेंशन हो रही है और कॉल्स की साइड ही बार बार स्पाइक आ रही है, विच इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि मेरे पास कॉल की साइड कोई ट्रेड नहीं है, मैं सिर्फ पुट की साइड लेके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट में आपको समझा सकता हूँ। बाकी ये पर्सनली बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, ये रोज मार्केट प्राइस मूवमेंट देख के समझ आता है। Much years experience, I think 4 years now। वैसे 4 years से पूरे दिल से, और उससे पहले 6 years, 2 years उससे पहले से, जब मैं ऐसे ही बस सीखता रहता था। भाई जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। आई हैव लॉस्ट अबाउट 7-8 lakhs, फिर मेड इट ऑल, फिर बिकेम प्रॉफिटेबल। और मिस्टेक्स पे आई थिंक मस्ट वॉच वाली वीडियो में है, जाके देख सकते हो। बाकी मैं होपफुली एक लंबी वीडियो बनाऊंगा एक्सपीरियंस को लेकर। फ्यूचर वर्सेस कैश। फ्यूचर वर्सेस कैश मैंने कल बहुत ही अच्छे एग्जांपल से एक्सप्लेन करा है, अगर आप जाके देखोगे तो ये वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे एग्जांपल से, क्योंकि जो पॉली कैप के साथ हुआ है, तो मैं रेकमेंड करूंगा जरूर देना। कैपिटल एलोकेशन, तो मैंने कैपिटल पर्सनली डिवाइड कर रखा है इनटू एफएनओ एंड स्विंग। ठीक है, और उसके दो रीजन है। लाइक आई सेड, बुल मार्केट हो तो स्विंग बहुत अच्छी लगती है, बुल मार्केट ना हो तो स्विंग बोरिंग हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आई हैव डिफरेंट कैपिटल्स। हाउ टू अप्रोच प्रॉप टेस्ट फॉर हायर कैपिटल। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने पर्सनली कभी करा नहीं, और ना ही मेरे को पर्सनली ज़रूरत है। फिक्स आरआर वर्सेस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर मॉन्स्टर गेन्स, विच इज़ बेटर। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रेफर करता हूँ फिक्स आरआर की जगह, सिंपली बिकॉज अगर आप फिक्स रहोगे ना, तो आप कभी ऐसा मूव कैच नहीं कर पाओगे। इनॉक्स जैसा, बीएलएस भी इतना बड़ा नहीं है, 30% का मूव है, बट स्टिल डिसेंट। फिक्स होता है तो इंसान फटाफट बुक करने की उसमें रहता है। लाइक सर्किट और नाइफ फॉल सिचुएशन लाइक पॉलीगैप। सिंपली वट एवर योर स्टॉप लॉस इज, जस्ट गेट आउट। आपका जहाँ पे दिमाग बंद होना शुरू करे, आपको पहले वहां से एग्जिट कर लेनी चाहिए, और उसके बाद सोचना चाहिए अब मैं क्या करूँ। ठीक है, जब और लोअर सर्किट में तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो यू शुड बी रेडी कि आप एक स्टॉक में उतना ही पैसा डालो जितना आप हो सकते हो, क्योंकि वो हो सकता है लोअर 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 लगा के फंसा दे आपको। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एनीवेज दैट्स इट फुली। और कोई क्वेश्चन तो नीचे छोड़ देना, आई आंसर इट।